नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी है। व्यापारी के पैर में गोली लगी है। भागने के दौरान अपराधियों की बाइक को कार ने टक्कर मार दी। 2 अपराधी इसमें घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसमें एक अपराधी भागने में सफल रहा। व्यापारी और दोनों अपराधी का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। जोकीहाट थाना के चरघरिया की घटना बताई जा रही है। मौके से एक बाइक, 3 हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अररिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक व्यापारी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दे रहे थे और तभी व्यापारी की तरफ से जब विरोध किया गया तो पैर में गोली मारी गई। अपराधियों की बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने 2 अपराधी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों इसमें घायल बताए जा रहे हैं। जोकीहाट थाना के चरघरिया की घटना बताई जा रही है। व्यापारी के साथ साथ दोनों अपराधी को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बाइक, 3 हथियार भी बरामद किए हैं पुलिस ने। वो लोग केसर्रा के पास, नदी के पास हमको रोका तो हम नहीं रोके, तो थोड़ा आगे जाके हम 3 ठो लोग गोली चलाया, तो एक तो पैर में लगा, चलते गए हम। उसके बाद चरघरिया में जाके रोक लिया। आगे जाके रोकने के बाद पैसा छीन लिया। पैसा छीनने के बाद जैसे ही भाग रहा था, एक कार वाला आके उसको ठोक दिया। एक कोचा धामन के रहने वाले हैं, वो अपने ट्रैक्टर से जा रहे थे अररिया से, तो जोकीहाट के पास उनको, जोकीहाट से आगे जाके उसको लूटने का प्रयास किया। तो 3 क्रिमिनल था, जिसको ये भागने का प्रयास किया, जिसमें इस पर गोली चला दिया। गोली से घायल भी हो गए हैं। उसी क्रम में, भागने के क्रम में कोई अज्ञात वाहन उधर से आके इसको डैश कर दिया है। क्रिमिनल सबको भी, जो क्रिमिनल 3 अपराधी, इसमें 2 अपराधी पकड़े गए हैं। एक अपराधी का जनरल जख्म है, जो अभी यहाँ से रिलीज हो रहा है, और एक अपराधी थोड़ा गंभीर है, जिसको पूर्णिया रेफर किया जा रहा है। एक अपराधी वहां भागने से कामयाब हुआ है। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ा एक्शन लिया है। अरवल के कुर्था अंचल के 2 अमीन रविराज और स्वाति चौरसिया गिरफ्तार किए गए हैं। 50,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तारी हुई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट पटना की टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद दोनों को पटना लेकर टीम गई थी। जमीन सर्वे को लेकर ये घूस मांगी गई थी, जिसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसवीयू की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। 2 अमीन रविराज और स्वाति गिरफ्तार किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अरवल के कुर्था अंचल के ये दोनों अमीन बताए जा रहे हैं, जो 50,000 रुपए घूस ले रहे थे और रंगे हाथ स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गिरफ्तार किया है। ये कहाँ से? ये विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त कार्यालय कुर्था से सर्वे के बदले में पैसे की मांग की जा रही थी, रिश्वत के रूप में। कितना मांगे? 50,000 रुपए की। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां पटना एम्स में चयनित 2 डॉक्टरों पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। फर्जी प्रमाण पत्र पर चयन से जुड़े मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कुमार हर्षित राज और कुमार सिद्धार्थ का चयन हुआ था। तत्कालीन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर बिंदे कुमार और रेडियोलॉजी के डीन डॉक्टर प्रेम कुमार के बेटे हैं दोनों चयनित अभ्यर्थी। दानापुर के अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार की शिकायत पर सीबीआई ने केस दर्ज किया है। पटना सदर एसडीओ के जाली प्रमाण पत्र पर चयन का आरोप है। जांच का जिम्मा सीबीआई के डीएसपी सुरेंद्र देपावत को सौंपी गई है और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसी बीच आपको मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां विशुनपुर बघनगरी में ईडी की रेड खत्म हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुजीत मिश्रा के घर छापेमारी की गई। करीब 14 घंटे तक ईडी की छापेमारी चली, जिसमें मुखिया बबीता कुमारी के देवर सुजीत मिश्रा के घर छापेमारी चल रही थी। सकरा पुलिस ने सुजीत मिश्रा को हिरासत में लिया है। मुजफ्फरपुर में अब पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने लेकर गई हुई है, जहां आगे की कार्रवाई की जाएगी। है उसके बाद सकरा थाना की पुलिस आई है, थाना प्रभारी थे। हम उनसे बात किए हैं कि आप क्यों सुजीत को ले जाना चाहते, तो हम पूछताछ करना है। हम कहें कि यहीं कर लीजिए।
तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं, हम थाना पर ले जाके पूछताछ करें। हम बोले कि कोई मामला है क्या इसके खिलाफ या किसी तरह का कोई केस वगैरह है, वारंट है? तो नहीं, कोई वारंट नहीं है। नहीं, मेरे ऊपर या मेरे पति के ऊपर कोई आरोप नहीं था। मेरे देवर पर कुछ आरोप मनी लॉन्ड्रिंग का था, उसी का जांच के लिए ईडी की टीम आई थी और हमारे छवि को धूमिल बनाने के लिए इस तरह का मीडिया में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। नहीं है, प्रॉपर प्रेस रिलीज होगा इसका, कल परसों कॉपी मिल जाएगी आप लोग। सर क्या सूचना मिली थी सर? बताया आपको कि प्रेस रिलीज होगा, उसमें कॉपी मिल जाएगी। बढ़ते हैं आगे। आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने अपनी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भागलपुर के घोघा थाने में अजय मंडल ने शिकायत दर्ज कराई। आवेदन मिलने के बाद मामला दर्ज भी हो गया है। सांसद अजय कुमार मंडल ने अपने आवेदन में विधायक गोपाल मंडल पर सार्वजनिक रूप से मीडिया और सैकड़ों लोगों के सामने उनके चरित्र हनन का आरोप लगाया। साथ ही अपने ऊपर लगे अपमानजनक आरोप को निराधार बताया है। अरवल से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चिकन खाने से फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। रामपुर चौरम थाना के आकोपुर गांव की घटना है। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक एक ही परिवार के 8 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं और इन सभी का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। खबर बेतिया से है, जहां ऑर्केस्ट्रा में पिस्टल लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मझौलिया थाना के जौकटिया गांव का है। वीडियो में एक युवक डांसर के साथ डांस करते हुए पिस्टल लहरा रहा है। वीडियो वायरल होने पर पुलिस की टीम जांच में जुटी हुई है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भले ही अभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला हल नहीं हुआ हो, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अब से शुरू कर दी है। कांग्रेस में उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन के नेतृत्व में पटना में कांग्रेस उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग शुरू हो गई। अजय माकन ने कहा कि पार्टी के प्रति विश्वसनीयता, विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखकर उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। उम्मीदवारों के दावे पर भी मंथन किया जा रहा है। कमेटी के सदस्य जिलों का भी दौरा कर उम्मीदवारों से मिलेंगे, साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लेंगे। प्रेजेंट विधायक भी हमसे मिले हैं आकर के और वो भी अप्लाई कर रहे हैं। जब हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट विधायक आकर के मिले भी हैं और अप्लाई भी कर रहे हैं। चयन का क्राइटेरिया क्या रखा है आपने सर? कुछ चयन का क्राइटेरिया वेनेबिलिटी, पार्टी की लॉयल्टी और विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता, ये 3 चीजें जो है हमारी हमेशा से रहती हैं। मुंगेर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां परिवहन विभाग की टीम पर हमला किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें एक एएसआई और चालक घायल हो गए हैं। सदर अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों ने परिवहन विभाग की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हेरो दियारा HP पेट्रोल पंप के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शिवहर के सांसद लवली आनंद के पति और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने सिमतीश कुमार के कामकाज की तारीफ की है। आनंद मोहन ने कहा कि सिमतीश कुमार ने शराबबंदी सहित कई सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे पर जिस तरीके से काम किया है, ये काफी तारीफ करने लायक है। ऐसे में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पहले बोला था कि उनको नोबेल पुरस्कार, आपने दहेज के लिए, शराबबंदी के मामले में बदनामी झेल की और ये सब जो एक सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव की बात है, वो नीतीश जी ने किया। शासक ये रिस्क नहीं लेता। देखिए, पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार दौरे पर आने वाले हैं। पीएम मोदी 22 अगस्त को गया जी आएंगे। पीएम मोदी जनसभा को यहां संबोधित करेंगे। इसके साथ ही कई विकास योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी को लेकर एनडीए के जो घटक दल के नेता हैं, उन्होंने मीटिंग की है। एनडीए नेताओं ने पीएम के दौरे को ऐतिहासिक होने का दावा किया। पीएम मोदी 11 साल के कार्यकाल में 55वीं बार बिहार के दौरे पर आने वाले हैं। जी के सभी लोगों ने इस बात से आश्वस्त किया, एक ऐतिहासिक सभा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गया जी के धरती पर होगा। प्रधानमंत्री जी 55वीं बार 11 साल के कार्यकाल में बिहार आ रहे हैं। 50 + 5 55वीं बार आ रहे हैं।
याद, और इधर एक साल में 7वीं बार प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है। गया जी की धरती से बिहार के लिए सौगात भी लेकर आएंगे। हर घर तिरंगा यात्रा अभियान के तहत पटना में बीजेपी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई। आयकर गोलंबर से शहीद सप्तमूर्ति तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद सहित कई नेता तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। पूरे शहीदों ने हमारे लिए कुर्बानी दिया था। पूरी तिरंगा यात्रा निकालकर भारत श्रेष्ठ हो, इसकी कल्पना आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और लगातार तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है, भारत एक है, भारत श्रेष्ठ बनेगा और भारत आगे ले जाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग और विभिन्न संस्थानों के बीच MOU हुआ। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की अध्यक्षता में MOU पर साइन किया गया है। विद्यालय स्तर की शिक्षा को बेहतर करने के लिए किए गए इस MOU को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने कहा कि पहले चरण में कई महत्वपूर्ण संस्थानों ने बगैर शुल्क लिए जो पहल की है, उससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।